नमस्कार साथियों, मैं राहुल भट्ट अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद राहुल भट्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज जानते हैं कि आज एक दुखद न्यूज सुनने को मिला है। आज दिनांक 6 फरवरी को भारत को किला राष्ट्र की आवाज स्वर साम्राज्ञी श्री लता जी का मुंबई में आज देहांत हो गया है। सर्वप्रथम लता जी को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वो जहां कहीं भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो आज हम लता जी के संघर्षों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके जीवन कहां से शुरू करके कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो लता जी भारतीय सिनेमा की सबसे आदरणीय गायिका रही हैं। उनके 6 दशकों का जो कार्यकाल है वो उपलब्धियों से भरा पड़ा है। उनकी आवाज ने 6 दशकों तक हिंदी सिनेमा को सुर दिया है। लता जी ने लगभग 25 भाषाओं में, ध्यान से सुनिएगा, 25 भाषाओं में 50,000 गाने गाए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। 50,000 गाने तक गाए हैं। ठीक है। इनकी आवाज ने कभी किसी की आंखों में आंसू ला दिए, कभी सीमा पे खड़े जवानों को सहारा प्रदान किया है। इनकी कई सारे देशभक्ति सॉन्ग भी एकदम रोमांचित कर देने वाले हैं। इन्होंने एक गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। जब इन्होंने पहली बार गाना गाया था तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। क्योंकि आप भी इस गाने को ध्यान से सुनेंगे तो वो एकदम रोमांचित हो जाएंगे। जैसे ये गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं। बॉलीवुड में भी कई सारे गाने गाए हैं। आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो इनके गाने कुछ हैं एकदम रोमांचित कर देने वाले गाने। आजकल के गानों की तरह नहीं कि पूरा गाना खत्म हो जाए तब पता चलता है अच्छा ये वाला गाना था। तो ऐसा नहीं है। और लता जी ने अपने पूरे संपूर्ण जीवन को संगीत को ही समर्पित किया है। लेकिन हिंदी सिनेमा में वो मुख्य रूप से पार्श्व गायिका के रूप में विख्यात रही हैं। तो चलिए इनके जीवन के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। लता जी का जो पूरा नाम है वो लता मंगेशकर है, लेकिन इनके बचपन का जो नाम है वो हेमा मंगेशकर था। बाद में इनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी ने इनका नाम लता मंगेशकर रख दिया। ठीक है। इनका जन्म यानी लता जी का जो जन्म है 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इनकी जो मृत्यु हुई है 6 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के मुंबई में आज इनकी 6 फरवरी को इनका देहांत हो गया। अगर इनके माता पिता की बात करें, इनके माता का नाम सेवंती मंगेशकर था और पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। जब ये 13 साल की थी तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। ये अपने भाइयों बहनों में सबसे बड़ी थी। तो एक तरह से परिवार की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर आ गई, क्योंकि पिताजी का देहांत हो गया और भाई बहनों में अपने सबसे बड़ी थी। और परिवार की जिम्मेदारी की वजह से इन्होंने अपना शादी भी नहीं किया था। अगर हम बात करें इनके भाई की तो हृदयनाथ मंगेशकर इनके भाई थे और उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना खाड़ीकर ये इनकी बहनें थी। इनके भाई बहन भी का भी रुचि जो है संगीत की तरफ ही था। अगर बात करें लता जी का पेशा, उनका व्यवसाय क्या है, पेशा क्या रहा है, तो ये तो आप जानते ही हैं। लता जी एक पार्श्व गायिका रही हैं, संगीत निदेशक रही हैं। इनको कई अन्य नामों से भी जाना जाता, कई अन्य नामों से भी इनको सम्मान दिया गया है। इनको स्वर साम्राज्ञी कहा गया है।
क्या कहा गया, स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज और भारत कोकिला आदि नामों से इनको नवाजा गया है। इनको जो देश के सर्वश्रेष्ठ सिविलियन अवार्ड है उनसे भी इनको सम्मानित किया गया है। 1969 में इनको पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। 1989 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। 1997 में इन्हें महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार मिला। 1999 में पद्म विभूषण का भी पुरस्कार मिला और सन 2001 में यानी सन 2001 में इनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला, जो कि हमारे देश का ग्रेटेस्ट सिविलियन अवार्ड यानी किसी नागरिक को मिलने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इनको सन 2001 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला। और एक और महत्वपूर्ण बात, 1999 से लेकर 2005 तक ये राज्यसभा की सांसद भी रही हैं। तो आपने देखा 28 सितंबर 1929 से लेकर 6 फरवरी 2022 यानी 92 वर्ष तक ये जीवित रहे। ये इनका जो जीवन है कितनी सारी उपलब्धियों से भरा रहा है। जो सर्वश्रेष्ठ सिविलियन अवार्ड है उनसे भी इनको नवाजा गया है। ठीक है, तो ये सारी इनके जीवन की उपलब्धियां थी। एक बार फिर से ईश्वर उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। ठीक है, थैंक यू।